हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक एक कहता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क ने। ओके। और अरस्तु कौन थे? अरस्तु जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु थे। ओके। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। अब कोशिका जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है, या इसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। और हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं ऊतक जो होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है विष। तो इसका जो अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विष से, इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका जो होती है उसका पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज जो है वो निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज क्या होता है? ये जो कोशिका भित्ति है इसका मुख्य घटक होता है। किसका मुख्य घटक है? तो ये है कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक है वो सेल्यूलोज है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? अब खाद्य परिरक्षी क्या होते हैं? खाद्य परिरक्षी का मतलब है वे पदार्थ जिनका उपयोग भोजन को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। तो भोजन को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भोजन को सड़ने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है। और ये क्या करता है सोडियम बेंजोएट? ये जो है बैक्टीरिया और खमीर और अन्य गंदे जो सूक्ष्म जीव है जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं उन सभी को मार देता है। कीटों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? कीटों का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का जो अध्ययन है वो एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है? जो हिस्टोलॉजी है उसका अध्ययन, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? ऊतक का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मायोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। जो शरीर की मांसपेशियां है उसका अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर जो है किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है? सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर जो है सेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सेरिकल्चर जो है उसके जो अंतर्गत है रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन जो होता है वो सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यदि कहा जाए कि मछली पालन का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? मछली पालन
है उसका जो अध्ययन है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीरोलॉजी। नेक्स्ट, स्नायु तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? स्नायु तंत्र का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक, एरिनियोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? एरिनियोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? एरिनियोलॉजी से मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। एरिनियोलॉजी से मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है, और यदि चींटियों का अध्ययन कहा जाता है, चींटियों का अध्ययन मर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? पैर के अध्ययन से संबंधित जो शाखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। पैर से संबंधित जो शाखा है उसको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बाल रोग जो हेयर है उससे संबंधित जो जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? बाल रोग से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाल रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। बाल रोग से संबंधित जो अध्ययन है उसे ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। ओके। बाल रोग से संबंधित जो अध्ययन है उसे ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। और इसे हिंदी में अर्बु विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, कैंसर का जो अध्ययन है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अर्बु विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो ऊतक है उसकी जो रचना है उसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऊतकों की रचना का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? अब जनसंख्या जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? जो आनुवांशिक लक्षण है, जो जीन्स वगैरह, उसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? उसका जो अध्ययन है वो किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सवाल थे जिसे आज हमने हल किया है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।